माता को 2 साल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्यान देना। इसका पहला नियम होता है उन कार्यों के लिए जो पास्ट टाइम में शुरू हो गया, पास्ट में किसी समय पर शुरू हुआ और वर्तमान में अभी भी जारी है। कोई भी कार्य पास्ट में किसी समय पर शुरू हुआ और प्रेजेंट में यानी वर्तमान में अभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब यही होता है कि पास्ट में किसी निश्चित या अनिश्चित समय पर शुरू हो गया और प्रेजेंट टाइम यानी अभी भी वर्तमान में अभी भी वह कार्य जारी है। ठीक है, पहचान सबको पता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। इसके अलावा ता रहा है भी जुड़ कर आता है इसमें, है ना। ता रहा है, पी रही है, ते रहे हैं। अब देखो सेम पहचान यही रहेगी, कार्य पास्ट टाइम में किसी पर शुरू होगा और वर्तमान में जारी रहेगा। बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या अब हैज बीन का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ, और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल आई के साथ, प्लूरल के साथ। ठीक, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद रखते हैं वर्ब में वर्ब का चौथा रूप बिफोर, उसके बाद रख देते हैं ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद रख देंगे टाइम, जो समय दिया रहेगा वो। अब यहाँ ध्यान देना, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद रखते हैं, फिर सिंस या फॉर और टाइम रखा जाता है। सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ देखिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फिक्स टाइम, फिक्स टाइम, और फॉर का अनिश्चित समय, अनफिक्स हो जाएगा, नॉन फिक्स हो जाएगा, नॉन फिक्स टाइम। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, प्रातः काल से कर रहा है, पास्ट टाइम से प्रातः काल बीत चुका है और प्रतीक्षा कर रहा है, मैंने अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है, तो हो जाएगा ही, सिंगुलर है तो हैज बीन लग जाएगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना का क्या होता है, वेटिंग, वेटिंग। ही हैज बीन वेटिंग, किसकी, तुम्हारी, फॉर यू, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू। और कब से कर रहा है, निश्चित है क्या, निश्चित है, सुबह से, निश्चित समय में आता है ना, सुबह होता है तो निश्चित है, सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, और सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा। चाहे एक और एग्जाम्पल, बारिश हो रही है, पिछले सोमवार से बारिश हो रही है, पिछले सोमवार से बारिश हो रही है यानी बारिश हो रही है, क्या होगा, इट का प्रयोग होगा ना। उसके बाद इट के साथ लग जाएगा हैज बीन, यहाँ इट का प्रयोग क्यों होगा, सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि एक तो मौसम के बारे में बता रहा है और दूसरा सब्जेक्ट का अभाव है। इट हैज बीन, और बारिश होना का होता है रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, कब से हो रहा है, पिछले सोमवार से, तो हो जाएगा सिंस लास्ट मंडे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, ध्यान देना। जैसे मान लो कहा जाए कि वह रोती रही,
वह रोती रही है। अब यहाँ ध्यान देना, कह रहे कि वह रोती रही है, माने पास्ट में किसी समय पर कार्य शुरू हुआ, कुछ देर तक जारी रहा, किसी समय पर शुरू होकर कुछ देर तक जारी रहा और फिर बंद हो गया, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे मान लो वह पास्ट में किसी समय पर रोई, फिर कुछ देर जारी रखा रोना, उसके बाद बंद कर दिया रोना, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी है। मैंने रोई है तो इसका प्रभाव अभी भी। कह रहे कि वह रोती रही है, मैंने शुरुआत से रोती रही है, तो इसका बनाएंगे सी। बनेगा, नियम सेम रहेगा ना, पर इस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो ऐसे बनेगा कि पास्ट में कोई कार्य शुरू हुआ, कुछ देर तक जारी रहा, फिर बंद हो गया, है ना, और फिर उसका प्रभाव अभी भी है, तो हो जाएगा सी हैज बीन वीपिंग। ऐसे ही सामान्य तौर पर इसको समझना हो तो जिस सेंटेंस का इसमें ता रही है, ती रही है, ते रहे हैं आ जाए, उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर देंगे, हो जाएगा। अब इसमें समय आए चाहे ना, ऐसे दिक्कत नहीं, ऐसे कहा जाए कि मैं पढ़ता रहा, मैं उपन्यास पढ़ता रहा हूँ, है ना, तो भी इसका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे, हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग नॉवेल, हो जाएगा। देखो पास्ट में उपन्यास पढ़ना शुरू किया हूँ, कुछ समय तक पढ़ के बंद कर दिया हूँ, लेकिन इसका प्रभाव मैंने अभी भी उपन्यास पढ़ता हूँ, ठीक है, इसका भी उसी बनाएंगे, उतार दो।